हरिओम। ये अष्टावक्र गीता है। इसमें अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि अधिक बुद्धिमान जो होता है वो पागल हो जाते हैं। अपने को जो बहुत कहा है, मानुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। दो कर्म करने में जब अहंकार इंसान को अधिकतर जो अहंकार आता है, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। गूंगे का कोई जीवन नहीं होता है। ये सब वाणी के दुख हैं। इसलिए इंसान को वही कहा, वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। मन के तो अनेक दुख हैं। अभाव, अपमान, चिंताएं, आशाएं, महत आकांक्षाएं, ये कहते हैं भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, ये सब कहते हैं रख रखाव की चिंताएं, रक्षा की चिंता, संकल्प विकल्प आदि से मन कहते हैं सदा दुखी ही रहता है। यह अहंकारी वृत्ति के बताया है। संसार में स्थित मन जो संसार में जिसने अपने को ठहरा रखा है, स्थिर हो गया है, ऐसे स्थिर वाले मन व्यक्ति को कहते हैं, व्यक्ति ऐसे मिलना जो कहते संसार में ठहरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कहते हैं असंभव। किंतु यहाँ पर जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों का त्याग कर आत्म आनंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद का ही अनुभव करता है। शरीर, मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता है। आत्मज्ञानी प्राप्त करना ही सबसे बड़ा, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व का आत्म तत्व के उपलब्धि हो जाती है। तभी कहा, मानुष के जो उपकर्म करने की भी विधि सद्गुरु ही बताता है। मानुष के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कैसे मानुष कर्म करता है? कुछ तो स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक में जीते हैं, जिससे प्रकृति अपने आप करती है। जो स्वाभाविक रहता है उसकी सारी क्रियाएं प्रकृति ही करती रहती है। जैसे श्वास लेना, भोजन करना, पचना, हृदय का धड़कना, रक्तचाप आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते हैं। जो अहंकार में नहीं रहता है तो ये सोचता है कि सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, मैं कुछ नहीं करता। ये सब नींद में भी कहते होते रहते हैं सारे कर्म। तो कौन करता है? जब सो जाते हो तब कौन करता है? ये कर्म ही नहीं, ये प्रकृति से अपने आप हो रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मानुष कर्तव्य समझ करके करता है, और कुछ पाने कैसे कर्म हैं, वो किस तरह से कर्म करता है। कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से के लिए करता है। कुछ ऐसे करे जाते हैं कर्म, भोग की वासनाओं से करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए कर्म करता है, अपने कहते हैं विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राग द्वेष ईर्ष्या से करता है। आदि कर्मों का बड़ा ही विस्तृत है। कोई कैसे करता है तो कोई कैसे करता है। तो इसलिए बताया गया है कि कोई कहते हैं जाल से, किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकर्त नहीं।
ये आत्मा से कोई इसका संबंध नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं। ये सब अपने आप ही कोई इच्छा वासना से कर्म करता है, और कोई कर्म करता है कुछ पाने के लिए कर्म करता है, और कोई जो है किसी को दुख पहुंचाने के लिए कर्म करता है। कर्म सभी करते हैं, ये आत्मा से नहीं हो रहे हैं, ये आत्मा के द्वारा किए गए नहीं हैं, ये अपनी जो है इच्छा वासना से कर्म होते हैं। क्योंकि आत्मा करता है, उसका ना कर्म से संबंध है ना कर्म के फल से, वो दोनों से न्यारा है, दोनों से न्यारा होकर के विचरण करता है। दोनों अष्टावक्र जी कह रहे हैं ये ज्ञान प्राप्ति के जो है ज्ञान प्राप्ति ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। इन सब कर्मों का संबंध शरीर मन एवं अहंकार तक ही सीमित है, यहीं तक है, इसकी पहुंच यहीं तक है, इसकी यात्रा यहीं तक है, कर्म की यात्रा यहीं तक है, आगे नहीं है। इन सब कर्मों का संबंध यहीं तक है, यहीं तक सीमित है। अहंकार वश किया गया हर कर्म अपना फल ही देता है, इसलिए कर्तापन जो है इंसान को फल आकांक्षा से किया गया हर कर्म कार्यक्रम है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्ति एवं शांति शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है वह भी सब कर्म ही है। जहाँ मानुष करता है, जहाँ मैं की उपलब्धि है, वहीं कर्म है। इसलिए इन सब का कर्ता न बन करके अपने आप प्रकृति से कर्म हो रहा है। देखो, हाथ पैर तो चलाना है, हाथ पैर को रोक नहीं देना है। ये विचार करो कि ये सब परमात्मा की तरफ से चल रहा है, मानुष कुछ नहीं करता, ना उसके हाथ में कुछ है। कर्म करता है फल के लिए, लेकिन फल भी तो नहीं मिलता है उसको, अपना मनचाहा। जितनी जीत के लिए करता है तो जीत तक भी नहीं पहुंचता है, कहता हमको मुक्ति मिल जाए, बीच में ही अटक जाता है। जहाँ मिलने की इच्छा होती है वहीं पर वो स्वयं अटक जाता है। इसलिए कुछ प्राप्ति के लिए नहीं कर्म करना चाहिए। शक्ति मिल जाए, शक्ति का लाभ हो जाए तो हम दूसरे को सवार हो जाऊं, दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर लूं। ये कर्म जो मानुष करता है अपनी इच्छा से सब करता है, किसी को कष्ट पहुंचा दूं। अब किसी को कष्ट पहुंचाने से ये सोचो उसकी जगह पर बैठ करके कि यही अगर हमारे ऊपर कोई करता तो ये इंसान भूल जाता है। तो वही जो है मैं जहाँ पर है वहीं कहते हैं वहीं पर कर्म है, तथा वहीं उस कर्म का फल भोगता भी होता है। अब वो अच्छा मिलता है तो बहुत खुश होता है उस भोक्ता को, अगर उसको उल्टा फल तो मिलेगा ही, उल्टा भी मिल सकता है ना। अभी फल भोगते हो तो अच्छा, तो बुरा कौन भोगेगा, वो भी तुम्हीं को भोगना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए बताया है आत्मज्ञानी भी कर्म तो करता है, कर्म करता ही है, उन्हें भी खाने पीने रक्षा संबंधी कर्म करने ही पड़ते हैं। अब ये बात थोड़ो कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है, वो यंत्र मात्र होकर के रहता है, बल्कि वो भी कहते हैं उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। जैसे संसारिक लोग, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग कर्म करते हैं, उसी तरह ये भी करते हैं। बस कर्म में ये जो है एक समझदारी है, भाव के ऊपर सब डिपेंड करता है। वो त्याग व सन्यासी होकर के कौपीन पहन के नहीं, धारण करके नहीं कर रहते हैं,
जो ज्ञानी होता है साधारण जैसे भगवान ने उसको रखा है, जो पहनने के दिया वो पहने रहता है, जो खाने के दिया वो खाता रहता है। जो भी कर्म है सब उसी तरह है। और ये अज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो लोग ये पागलपंथी कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं सन्यासी होकर अगर करूँगा भी कोई भिक्षा मांगने जाऊँगा तो लंगोटी कॉपिंग पहन के जाऊँगा, इस तरह कर्म करते हैं। और जो है ज्ञानी ना कॉपिंग धारण करके रहते हैं, ना जंगल भागते हैं, कृष्ण जैसे युद्ध करके भी आलिप्त रहते हैं। अब बताओ तुम। और जो है सन्यासी जंगल में रह कर के भी लिप्त रहते हैं। यही कर्म की विधि है, कर्म विधि है यही। और कर्म की विधि यही है तो किस तरह कर्म करना, जैसे कृष्ण ने किया ऐसे युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण करवा रहे हैं, लेकिन अलिप्त हैं, अलिप्त रहते हैं। और एक कहता मैं सन्यासी हूँ, अहंकार बस, जंगल में रह कर के भी लिप्त रहता है। वो सब से, परिवार से लिप्त, संसार से लिप्त, राग द्वेष से लिप्त, सबसे लिप्त रहता। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ये कहते हैं बंधन स्वरूप है। जहाँ अहंकार बस कर्म हुआ वही बंधन स्वरूप है। बंधन कट नहीं सकता, रस्सी में बंधे हुए हो। अभी जंजीर से जकड़े हो, कोपिन पहनने से क्या हुआ, जंगल में रहने से भी कुछ नहीं हुआ। जैसे घर में रहते हो वैसे जंगल में रह रहे हो। जो काम राग द्वेष घर में करते हो वही राग द्वेष जंगल में भी करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वो बंधन स्वरूप है। चाहे जो अहंकार जहाँ है वही बंधन स्वरूप है, अन्यथा नहीं। ज्ञानी अहंकार रहित होकर के स्वाभाविक रूप से कर्म करता है, वो कर्तापन नहीं करता है, वो उसके अंदर कर्तापन होता ही नहीं, वो तो यंत्र मात्र है। सब क्रियाएं अहंकार रहित है, अपने को जो है छोड़ देता है वो भगवान के ऊपर। जैसे एक औजार होती, कोई चलाए तो चलेगा, नहीं धरी रहेगी। तो हमारे घर में यंत्र हैं, पंखा टीवी एसी सब है, चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो चुप पे खड़े रहेंगे। ऐसे ज्ञानी भी परमात्मा जो चलाता है तो चलते हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। जैसे प्रकृति कहते हैं उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है, अपने मन से नहीं, अगवानी नहीं करते हैं, न त्यागने का कोई। आत्मज्ञान में स्थित हो जाने से उन्हें ये बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता है। ये सभी प्राकृतिक जन है, सारा कार्य प्रकृति से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कोई संसार पूरा विश्व स्ट्राइक पर है, कोई कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं होता, अपने आप सब हो रहा है। प्रकृति सारा कार्य कर रही है, तुम बैठे रहते हो, सो जाते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर की क्रिया सब होती रहती है, खाना पचता है। तो तुम इसमें आग्रह क्यों करते हो? अपना जो है इसका वो जो है आग्रह मत करो, सब कुछ अपने आप हो रहा है, इसलिए तुम कर्ता मत होकर के मत बैठो। वो जो है कर्म करने की ज्ञानी आग्रह नहीं करता, त्याग का कोई संबंध भी नहीं रखता है, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। बोध हो जाने से कोई भी कर्म आत्मकृति नहीं है, वो जान जाता है आत्मा कुछ नहीं करता है, सब अपने आप हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो ये जानता है आत्मा नहीं करता है, सभी प्राकृतिक जन हैं, तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब आग्रह पूर्वक
जो कर्म करना आ पड़ता है उसे कर लेता हूँ। मेरी आग्रह नहीं रहती। जो कर्म अपने आप आ पड़ता है, सामने आ जाता है, वही मैं कर लेता हूँ। कर्म करने और कहते हैं उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूँ। मेरी स्थिति अब अपने आप ठहर गया हूँ मैं। अब न तो मेरा मन भटकता है, न ही किसी तरफ कोई कुछ कर्म करने के नहीं। कोई कहता सत्कर्म करो, लोटा ले करके जाओ, फूल ले करके जाओ, आरती पूजा करके आओ। वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए इसमें हमें उस सत्य को जान लिया है कि वहाँ पर जाने में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब जो है कहते हैं, ये इंसान जो है, ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग जो है ये ऊपरी कर्म कांड में, जो व्यक्ति कर्म कांड, उपासना, भक्ति आदि कर्म को भी जो उसी में फंसे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये सब बेकार है, करो, लेकिन जो है